मैं लोगों से अपील करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि लोग जागरूक हो जाए। इन अधिकारी को ये पता चलना चाहिए जागरूक नागरिकों का शहर है। यहाँ पर अगर आप बैठे रहोगे तो काम नहीं चलेगा। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं हेलो न्यूज वर्ल्ड। सोच बेतरकल की हरियाणा के रेवाड़ी और बावल शहरवासी काफ़ी समय से बेसहारा पशुओं की हिंसा का शिकार हो रहे हैं। रेवाड़ी में एक फोटोग्राफर अपनी जान गंवा चुका है। महावीर निरानिया ने क्या कहा, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। आप हमारी खबरों को लाइक और शेयर करना नहीं भूलें। यूट्यूब पर नई खबरें देखने के लिए आज ही हेलो न्यूज वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लें। देखते रहिए हेलो न्यूज वर्ल्ड। सोच बेतरकल की सुनवाई पेशी 10 जनवरी को होगी, जिसमें रेवाड़ी नगर परिषद के सचिव व्यक्तिगत रूप से पेश होकर अपना जवाब देंगे। वादी पक्ष की ओर से अधिवक्ता सुनील भार्गव इस मामले में अदालत में पेश हुए। 2 महिला पार्षद गहरी चोटें खा चुकी हैं। हाल ही में एक महिला प्रोफेसर बेसहारा पशुओं का शिकार बनी, जबकि ऐसे पीड़ितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। मामला अदालत के संज्ञान में है, मगर सरकारी व्यवस्था अभी मौन है। 19 दिसंबर को अवमानना के एक मामले की जिला एवं सत्र न्यायालय में सुनवाई हुई। इस मामले में अगली अधिवक्ता सुनील भार्गव, पार्षद लोकेश राव और महिला प्रोफेसर के ससुर प्रकार महावीर निरानिया ने क्या कहा, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। मैं महावीर सिंह निरानिया पत्रकार हूँ रेवाड़ी से। 15 दिसंबर को मेरी पुत्र वधू को 2 सांडों ने मतलब अपनी चपेट में ले लिया। 2 सांड घुड़ते घुड़ते आए और पुत्र वधू जो खड़ी थी अपनी ड्यूटी के लिए स्कूल जा रही थी सुबह सुबह भाड़ावास फाटक के निकट अनाज मंडी में। तो जैसे ही मतलब वो वहाँ वैन का इंतजार कर रही थी और इंतजार करते करते 2 अंकल ने बड़ा ज़बरदस्त मल्लयुद्ध करते आए और उन्होंने अपनी चपेट में लिया और काफ़ी बचने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने अपनी चपेट में लेकर उनके हाथ और पैर दोनों को कुचल दिए। इस टाइम वो रोहतक में है, हॉस्पिटल के अंदर। शासन से हमारी यही मांग है कि भाई ये आवारा पशु घूम रहे हैं जो सड़कों पर, गलियों में, मोहल्लों में, कूड़ों के ढेरों में, सड़कों के बीचों बीच बैठे रहते हैं। इनका प्रबंध किया जाए, इनको गौशाला में भेजा जाए, इनको इनके जो जो मालिक हैं उनको उन पर शिकंजा कसा जाए, अपने घर ले जाएँ। और ये जितने भी हैं आवारा पशु हैं, ये सब मानव की जान तुल रहे हैं। मतलब कितने हादसे हो चुके हैं, शहर में आए दिन हादसे हो जाते हैं। अब एक फोटोग्राफर को जान से मार दिया था ठटेरा चौक पर। एक अपने यहाँ बावल रोड के ऊपर इन्होंने मतलब एक आदमी को चलती स्कूटर पर घेर लिया था। ये तो घरों में घुस जाते हैं लड़ते लड़ते। एक गाय अभी अनाज मंडी के अंदर एक गाय ने बड़ा उधम मचाया था। पूरा अनाज मंडी के व्यापारी इकट्ठे हो गए थे, बड़ी मुश्किल से काबू किया गया। तो एक यहाँ के एक दौलत मुद्दा है दादी जी। मैं तो प्रशासन नगर पालिका से यही कहना चाहता हूँ, इन पर प्रबंध किया जाए, लोगों की जान ना ली जाए। लोगों मारे जा रहे हैं, बच्चे मारे जा रहे हैं, ये एक बहुत भारी। और ये मैं नगर परिषद की भी घोर निंदा करता हूँ कि मतलब इससे लोग ये परवाह नहीं कर रहे। प्रशासन ने 5-6 साल वर्ष पहले ही एक कैटल फ्री किया हुआ था कागजों के अंदर, लेकिन उसके बावजूद भी ये आवारा ये विचर रहे हैं। मतलब फैल है जी, इनके बिल्कुल फैल है। ये लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। कई बार नगर पालिका ने चलाएगी, पता नहीं क्या फिर फैल हो जाती है। 1-2 दिन पकड़ते हैं, फिर निकल जाते हैं। ये तो प्रशासन नगर परिषद जाने क्या उनकी कमी रही, क्या अंदर कमी है, लेकिन उनका घोर मतलब लापरवाही है। मतलब इसके बारे में मतलब जिन लोगों की जान माल की कोई नहीं परवाह नहीं है। और ये खुले सड़कों के बीचों बीच बैठे रहते हैं। किसी मजाल को इनको हाथ लगा जाए। अभी हमें कोई शिकायत नहीं दी है। अभी वो हमारी जो पुत्र वधू है वहाँ से आ जाती है, रोहतक से। रोहतक आने के बाद जो MLR कटेगी, देखते हैं उसमें क्या है, फिर देखते हैं। पुलिस में शिकायत भी देंगे, FIR भी कटवाएंगे, प्रशासन से भी बात करेंगे। शहर में बेसहारा पशुओं की जो समस्या है उसको लेके कोर्ट में मामला चल रहा है, तो क्या कहेंगे नगर परिषद के अधिकारियों की कार्यशैली को लेकर? देखो, आवारा पशुओं का जो मामला है ये बहुत बड़ा मामला है हमारे शहर का। इसके कारण कई बड़े बड़े हादसे हो चुके हैं। अभी हमारे वकील साथी की धर्मपत्नी जो शिक्षिका है, उनके साथ कितना बड़ा हादसा हुआ है। वो जीत मतलब उनकी जान बची है बड़ी मुश्किल से। एक ऐसे ही बड़ा हादसा पंजाबी मार्केट में हुआ था जो एक्सपायर भी हो गया था। जब भी हमने नगर परिषद की हाउस में आवाज़ उठाई थी कि आवारा पशुओं का इलाज किया जाए, जो इनका बंदोबस्त, जो आपकी ड्यूटी है टेंडर लगाने की, पकड़वाने की, इनको रखने की, वो किया जाए। लेकिन हमारी नगर परिषद जाग नहीं रही। हमारे अधिकारी, कर्मचारी, हमारे पूरी जो प्रशासनिक कार्य है वो सारे बिल्कुल नाकारा है, ठप पड़े हैं। कोई देखने वाला नहीं है शहर को। हम पार्षद खुद परेशान हैं। हमारी पार्षद के साथ ही ये घटना हो चुकी, जो हमारी पार्षद थी, 2 लेडीज पार्षद, उनके साथ। तो हम शहर के गणमान्य लोगों के साथ, पार्षदों के साथ कौन बच रहा है? और कोई बड़ा हादसा होने का और इंतजार है क्या? एक हादसा बड़ा हो लिया, गुजर लिया। एक शिक्षिका जान बचते बचते बची, अब हमारे वकील साथी ये क्या कर रहे हैं? नगर परिषद के कर्मचारी, ईओ है, ये क्या कर रहा है? हमारी हेड है, वो क्या कर रही है? मतलब मैं सोच नहीं सकता। हम जहाँ भी जाते हैं लोग हमसे कहते हैं कि पार्षद साहब ये देखो, पार्षद साहब ये देखो। हम बार बार कहते हैं कि टेंडर लगा दिया, प्रक्रिया चल रही है, लेकिन काम क्यों नहीं हो रहा?
सबसे इसमें किसकी कमी है, उस पे उसकी जांच हो, उन पे कार्रवाई हो। जिसकी जो काम की जो ड्यूटी है वो कर क्यों नहीं रहा, हमारे ऊपर के अधिकारी है वो क्यों नहीं देख रहे, क्यों प्रशासन सोया हुआ है, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा। ये बहुत बड़ी लापरवाही है हमारी नगर परिषद। तो अब आगे क्या कदम उठाएंगे? हम अब नगर परिषद के अंदर जो हमारी मीटिंग होगी, हम पार्षद सारे इकट्ठे होंगे और इस बात को उठाएंगे कि आपकी जो ड्यूटी आप क्यों नहीं कर रहे। कब तक हम शहर में ये हादसे देखते रहेंगे, यही सुनते रहेंगे कि अब ये हादसा, अब ये हादसा, तो ये कब तक चलेगा। अब हम इसके ऊपर अपनी मीटिंग करेंगे और नगर परिषद के अंदर अधिकारियों को और हेड को हम खींचेंगे कि कहेंगे कि इस पे कार्रवाई करो, और नहीं तो हम कोर्ट में जाएंगे। कोर्ट में इसके ऊपर पहले ही डली हुई है और इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई कराएंगे। तो क्या कहेंगे, बेसहारा पशुओं की रोकथाम के लिए अदालत में आपने पिटीशन भी दाखिल की थी, क्या रहा उसका? मैंने बेसहारा पशुओं के लिए जो है कंटेम्प्ट एप्लीकेशन फाइल की थी। यहाँ पर पहले प्रवीण कुमार सेक्रेटरी ने अपना बयान दर्ज करवाया था कि जितने भी पशु हैं सड़कों से उनको उठाकर गौशाला तक पहुँचा देंगे, और उसकी जो उठाएंगे सड़कों से उसकी वीडियोग्राफी बाकायदा सुनील भार्गव को भेजी जाएगी उसके व्हाट्सएप पर, जहाँ से उठाएं प्लस उसकी टैगिंग कर कर जिस गौशाला में भेजे छोड़ेंगे उसकी कराई जाएगी। लेकिन उन्होंने इस आदेश की पालना नहीं की। उसके बाद मैंने श्री विमल कुमार डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की कोर्ट में कंटेम्प्ट एप्लीकेशन फाइल करके, जिसमें आज की तारीख 19 दिसंबर लगी हुई थी, वहाँ पर मैंने ये बात कही कि इन्होंने ये कहा कि भाई हमने इनके व्हाट्सएप पर भेज दिए। मैंने ये कहा जी ये व्हाट्सएप पे जिन्होंने जब भेजते हैं जिस दिन की तारीख होती है, और जो वास्तव में सांड है उनको नहीं उठाते सड़कों से, जो लड़ते हैं, जो लोगों को इंजर्ड पहुंचाता है। आपने देखा होगा कि अभी एक वकील की जो वाइफ थी उसको भी है ना घायल कर दिया और वो पीजीआई तक एडमिट है। मैं ये कहता हूं कि लोगों को क्यों नहीं चेतना पैदा होती। अगर लोगों में चेतना पैदा हो जाए और जो ये बेसहारा पशु लोगों को ये घायल कर रहे हैं या मार रहे हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाएं बाई नेम। मैं ये कहता हूं बाई नेम मुकदमा दर्ज करवाएं। तो और मुकदमा दर्ज ना हो तो उसके लिए फिर कानून का दरवाजा खटखटाना चाहिए, अदालत में आना चाहिए, क्योंकि रेस्पॉन्सिबिलिटी नगर परिषद के अधिकारियों की बनती है कि सड़कों से जो भी बेसहारा पशु हैं उनको उठाए। मैंने जज साहब से ये कहा आज के दिन जो तारीख थी, मैंने कहा जी जब ये बछड़े उठाते हैं, मेरे पास इन्होंने जो व्हाट्सएप पे भेजा बछड़े उठाने में, जबकि सांड जो लड़ते हैं वो घायल कर रहे हैं, बछड़े नहीं कर रहे। लेकिन जो इन्होंने टेंडर दे रखा है वो बछड़े उठाने का नहीं दे रखा है, गाय उठाने और सांड उठाने का दे रखा है। और ये बछड़े के भी उतने पैसे लगाते हैं, बछड़े उठाने का क्या पर्पज रहता है, बछड़े कहां किसको मार देंगे। लेकिन नगर परिषद के अधिकारी काम नहीं करते, जानबूझकर लोगों को घायल करवा रहे हैं। लोगों में चेतना पैदा होनी चाहिए कि इनके खिलाफ कोई एक मुहिम जारी करे, मुहिम चलाएं, जो इनको ये पता चले कि शहर रेवाड़ी शहर के नागरिक जागरूक हैं। हमने ये आदेश पारित करे हैं, ये कहा है कि जितनी भी जब से आपने ये बयान दिए हैं, प्रवीण कुमार सेक्रेटरी जो पहले थे, जब से बयान दिए हैं उस दिन से लेकर आज तक आपने कितने पशु पकड़े, उनकी क्या कितने टैगिंग करी, कितने गौशाला तक पहुंचाए, उसकी सारी रिपोर्ट 10 जनवरी तक मुझे चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि लोग जागरूक हो जाएं, नहीं तो ऐसे ही होगा, ऐसे ही लोग घायल होंगे। जो अधिकारी नगर परिषद के हैं या चेयरमैन है वो ऐसे ही बैठे रहेंगे, अपना समय पूरा करेंगे। जो भी काम होते हैं आपने देखा होगा नगर परिषद के अंदर कहीं भी क्वालिटी मेंटेन नहीं होती। मेरे घर के आगे अगर सड़क बन रही है तो मेरा दायित्व बनता है कि मैं देखूं कि उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी भी कैसी लग रही है। अगर लोग इस तरीके से जागरूक हो जाएंगे तो शहर का, मैं ये कहता हूं कि मैं एक आम नागरिक हूं, लोग भी आम नागरिक हैं। अगर चेतना पैदा हो जाएगी तो जैसे मैं काम कर रहा हूं ऐसे अगर मेरे कंधे से कंधा मिलाकर अगर काम करेंगे तो शहर चमन बन जाएगा। बिल्कुल हाई कोर्ट के अंदर से है ना लोग हाई कोर्ट में गए थे और हाई कोर्ट की बकायदा स्टैंडिंग ऑर्डर है कि अगर कोई इंजर्ड या घायल हो जाता है तो उसको मुआवजा नगर परिषद के द्वारा दिया जाता है। माननीय पंजाब ने हरियाणा हाई कोर्ट का एक आदेश पारित हुआ था जिसके अंदर जिसकी मृत्यु पशुओं से हो गई थी, नगर परिषद के खिलाफ 10 लाख का मुआवजा देने के लिए कहा गया था। लोग अदालत का दरवाजा ही नहीं खटखटाते। मैं जब भी तो आपके चैनल के माध्यम से जागरूक कर रहा हूं कि लोग अदालत का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाते, इनके खिलाफ क्यों नहीं शिकायत देते, क्यों एफआईआर दर्ज नहीं करवाते। अगर एफआईआर अगर दर्ज नहीं करते तो आप
कानून का सहारा लो, कोर्ट का सहारा लो, क्योंकि इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, नगर परिषद की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर कोई भी है ना पशु शहर में डोल रहे हैं, बेसहारा पशु डोल रहे हैं, तो उनको उठाना और गौशाला तक पहुंचाना इनका काम है, हमारा काम नहीं है। कोर्ट ने अब आदेश ये कहा है पर्सन नगर परिषद के सेक्रेटरी को पेश होने के लिए। मैं लोगों से अपील करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि लोग जागरूक हो जाएं। इन अधिकारी को ये पता चलना चाहिए कि शहर रेवाड़ी शहर जागरूक नागरिकों का शहर है। यहाँ पर अगर आप बैठे रहोगे तो काम नहीं चलेगा। यहाँ पर बैठे बैठे पैसा खाओगे तो काम नहीं चलेगा।